कोलरोश के नियम का सिद्धांत एक दिलचस्प विषय है जो हमें विद्युत अपघटन और आयनों के व्यवहार के बारे में गहराई से समझने में मदद करता है। यह नियम कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए उसके अपघटन के समय उसके आयनों की विद्युत चालकता का योग हमेशा एक स्थिर मान होता है। इसका मतलब है कि जब हम किसी इलेक्ट्रोलाइट को पानी में घोलते हैं तो उसके आयन स्वतंत्र रूप से चलते हैं और अपनी विद्युत चालकता को बढ़ाते हैं। लेकिन जब हम विभिन्न इलेक्ट्रोलाइट्स को मिलाते हैं तो उनकी कुल विद्युत चालकता का योग हमेशा एक निश्चित मान पर स्थिर रहता है। यह नियम हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे विभिन्न आयन एक साथ मिलकर काम करते हैं। कोलरोश के नियम का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह हमें यह बताता है कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की विद्युत चालकता उसके आयनों की प्रकृति और उनकी सांद्रता पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड के आयन अलग अलग होते हैं और इसलिए उनकी विद्युत चालकता भी अलग होती है। इस नियम का उपयोग हम कई वैज्ञानिक प्रयोगों में करते हैं। जब हम किसी नए इलेक्ट्रोलाइट का परीक्षण करते हैं तो हम उसकी विद्युत चालकता को मापते हैं और फिर कोलरोश के नियम का उपयोग करके उसकी विशेषताओं का अनुमान लगाते हैं। यह न केवल प्रयोगशाला में बल्कि औद्योगिक प्रक्रियाओं में भी महत्वपूर्ण है, जैसे कि बैटरी निर्माण में, जहां सही आयनों का चयन करना आवश्यक होता है। कोलरोश का नियम हमें यह भी सिखाता है कि आयनों की गति और उनकी चार्जिंग क्षमता उनके आकार और द्रव्यमान पर निर्भर करती है। छोटे आयन, जैसे कि लिथियम, तेजी से चलते हैं और अधिक चालकता प्रदान करते हैं, जबकि बड़े आयन, जैसे कि बेरियम, धीमे होते हैं और उनकी चालकता कम होती है। इस सिद्धांत के माध्यम से हम यह भी समझ सकते हैं कि तापमान का प्रभाव विद्युत चालकता पर कैसे पड़ता है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, आयनों की गति बढ़ती है, जिससे विद्युत चालकता में वृद्धि होती है। यह एक महत्वपूर्ण कारक है जिसे हमें ध्यान में रखना चाहिए, खासकर जब हम तापमान संवेदनशील इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ काम कर रहे होते हैं। कोलरोश का नियम न केवल एक सिद्धांत है, बल्कि यह हमारे दैनिक जीवन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उदाहरण के लिए, जब हम पानी में नमक डालते हैं तो यह न केवल हमारे भोजन को स्वादिष्ट बनाता है, बल्कि यह विद्युत चालकता को भी बढ़ाता है, जिससे पानी में आयनों की गतिविधि बढ़ जाती है। इस प्रकार कोलरोश के नियम का सिद्धांत हमें न केवल विज्ञान के क्षेत्र में बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी उपयोगी जानकारी प्रदान करता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे विभिन्न तत्व और यौगिक एक साथ मिलकर काम करते हैं और कैसे हम इन ज्ञान का उपयोग करके नई तकनीकों और प्रक्रियाओं का विकास कर सकते हैं।